आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें दो चीजें, एक तो आप जानते हैं एंड यह जो है एक एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक जो है एप्लीकेशन है और एक हेल्प इन फाइंडिंग टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ नंबर। इसकी मदद से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये हम जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो यह यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम है, तो पहले आप ये समझिए व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम आपसे पूछा एल्गोरिदम, ठीक है, यह क्या है? एल्गोरिदम जो है it is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problems। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप है, जो उसी को हम जो उस सीरीज में जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं वही है एल्गोरिदम। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन लीमा? लीमा क्या है? लीमा इट इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेट अस एन एग्जांपल। ठीक है, पहले आप एल्गोरिदम देख सकते हैं। एल्गोरिदम which is algorithm a series, it is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problems। okay, what is lemma? lemma जो है क्या है? it is a proven statement used for proving another statement। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। शायद एक एग्जांपल आपके लिए काफी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, कि कैसे कि हेल्प इन फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि फाइंड SCF ऑफ 60 and 36 using यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फार्मूला है वो क्या है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है? A डिविडेंड है, B क्या है? B डिवाइजर है, Q क्या है? कोशेंट है, R क्या है? रिमाइंडर है। बहुत बढ़िया। अभी देखो, सबसे पहले जो स्टेप है वह है A क्या है? डिविडेंड यानी 60। पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है। देखो 60 इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू BQ यानी 36 BQ 36 में हम 36 से यानी डिवाइजर से, यहाँ देखिए 60 में जब हम 36 से भाग दिया तो 1 क्वोशंट गया, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आपका यहाँ 24 बचा।
रिमाइंडर कितना बचा 24 रिमाइंडर, और कोशेंट क्या हुआ क्यू यानी कोशेंट 1। तो आपका आ गया 36 गुणे 1 36 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24। जो नेक्स्ट स्टेप होगा सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकेंड स्टेप देखिए क्या होगा। अभी यह जो डिवाइजर है यह डिविडेंड हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा डिविडेंड, और यह रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, क्या हो जाएगा डिवाइजर। अब 36 में दूसरा स्टेप आप देखिए, ये तो फर्स्ट स्टेप का हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखिए कि 36 में अभी आप 24 से भाग देंगे, 24 के 24, 24 के 24, आपका आ गया कितना 12, 12 आपका रिमाइंडर आ गया, 1 आपका कोशेंट आ गया, ठीक है। यह सेकेंड स्टेप, यह सेकेंड स्टेप आप यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 1 धन 12, धन 12। अब क्या करेंगे, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं था तो आपने दूसरा स्टेप अपनाया, यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका आपने दूसरा स्टेप अपनाया, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, 12 0 नहीं है। अभी क्या करेंगे, अभी यह जो है डिवाइजर ये डिविडेंड बन जाएगा 24, यह बराबर ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, डिवाइजर बन जाएगा। ये थर्ड स्टेप है, कौन सा स्टेप है थर्ड स्टेप। अभी देखिए ये जो थर्ड स्टेप में 24 है, 24 में मैंने 12 से भाग दिया, इससे 12 से, 12 दूना 24 हुआ, 12 दूना 24, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, तो r जो है बराबर 0 हो गया, r बराबर 0 हो गया, यहाँ q बराबर 2 है, q बराबर 2 है। यह तीसरा स्टेप है, यह कौन सा स्टेप है, यह थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। अब देखो 12 गुणे 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब जो फाइनल स्टेज आया, जो फाइनल स्टेज आया वह क्या है, वह है आपका 12, क्या है 12, 12 जो डिवाइजर है, 12 जो डिवाइजर है यही आपका क्या हो गया HCF हो गया, यही आपका क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है, ये आपका HCF हो गया, HCF। तो 60 और 36 का जो HCF आया, 60 और 36 का जो HCF आया वह कितना आया 12 आया, ठीक है, कितना आया 12 आया, ठीक है। मैं आपको इसे फिर से समझाता हूं, आप इसे देखिए। देखो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है कि 60 और 36, 60 और 36 का HCF निकालो, ठीक है, क्या निकालना है HCF निकालना है। तो जो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें ये ज्ञात हो में मालूम है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 60 इज इक्वल टू 36, तो 36 से मैं 16 भाग दिया, 36 1 जा 36 यानी 24 रिमाइंडर आया। यह रिमाइंडर r जो है वह 0 के बराबर नहीं है, कोशेंट यहाँ क्यों आया, तो फार्मूले के तहत a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फार्मूले में मैं रखूंगा, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 कोसेंट Q प्लस 24 रिमाइंडर R, ठीक है, R रिमाइंडर। अब चूंकि R बराबर 0 नहीं है तो मैं दूसरा स्टेप अपनाता हूं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में जो यह डिवाइजर है, जो यह डिवाइजर है वह डिविडेंड हो जाता है, जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर बन जाता है। क्या हुआ,
कि दूसरे स्टेप में जब r यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब जो डिवाइजर है, डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर जो है डिवाइजर बन जाता है। तो दूसरे स्टेप में देखेंगे आप, 36 में 24 से भाग दिया, 36 में 24 से भाग दिया, 24 के 24, 12 रिमाइंडर आया। अब 12 रिमाइंडर जो आया वह भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम फिर नेक्स्ट स्टेप अपनाएंगे, थर्ड स्टेप। तो यहां देखा मैंने कि 36 बराबर क्या हुआ, 24 गुणे 1 प्लस 12। चूंकि रिमाइंडर जो है 0 नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप अपनाएंगे। अब यहाँ जो डिवाइजर 24 था वह थर्ड स्टेप में डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वह डिवाइजर बन गया। अब फिर मैंने थर्ड स्टेप भाग दिया, 24 में 12 से भाग दिया, 12 दूना 24। अभी क्या है, रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तब जो है आप क्या करेंगे, आप जो है देखेंगे कि जो डिवाइजर है जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो लास्ट जो फाइनल स्टेप होगा, जो डिवाइजर होगा वही जो है उन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, वही संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मेरे हिसाब से काफी है। अभी जब मैं आपको जो है एक्सरसाइज जो कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो बुक में है, तो आप और क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यह एक क्वेश्चन लिया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट और कुछ इसके बारे में हम देखते हैं वेरिएबल पुट करके। जैसे कि आपको बुक में दिया गया है वेरिएबल के तहत, तो हम वेरिएबल पुट करके आपको देखेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, कि यह जो है किस तरह से वर्क करता है, तो आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है, आप इसे देखिए। बस इसमें हम वेरिएबल पुट करके आपको समझाएंगे, जो इसका स्टेप बाय स्टेप है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। ठीक है, बट आप जो यह एग्जाम्पल है आप इसे ध्यान से देखिए, जहां नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं।